नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। मुनव्वर राना की एक प्रसिद्ध रचना है कि नए मिजाज के शहरों में जी नहीं लगता, पुराने वक्त का फिर से मैं लखनऊ हो जाऊं। जी हाँ, लखनऊ जो अपने तहजीब, रवायत, नफासत, खान पान और मेहमान नवाजी के लिए अरसे से जाना जाता है, पहचाना जाता है, जहाँ की खुशबू की पाकीज़गी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ की चाट का लुफ्त अटल बिहारी वाजपेयी भी उठाते थे। और जब भी लोग बताते हैं कि अटल जी जब भी नाराज़ रहते थे, या हमारे लखनऊ के एक विकास पुरुष कहे जाते थे लालजी टंडन, जब भी उन्हें अटल जी से कुछ मनवाना होता था, खासतौर से लखनऊ के विकास के लिए, जब प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी रहे हों या विपक्ष के नेता के तौर पर रहे हों, तो लोग बताते हैं कि वो चौक की मशहूर चाट ले जाया करते थे। अटल जी चाट के, राजा की ठंडाई के और मिठाइयों के बेहद शौकीन थे। जी हाँ, ये वही लखनऊ है जहाँ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे लिखा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ हैं। ये वो लखनऊ है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन को टूरिज़्म से जोड़ा है, और इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय भी किए। जैसे 1090 चौराहे के पास आपको याद होगा या आपने देखा होगा या गए होंगे कि एक यहाँ चटोरी गली शुरू की गई है, जहाँ विभिन्न प्रकार के खान पान के बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। इसी तरह लखनऊ के विभिन्न इलाकों में स्टॉल लगते हैं। इसके साथ ही अगर बात पुराने लखनऊ की करें तो यहाँ का चाट, राजा की ठंडाई, टुंडे के कबाब, गंज की गिलोली, ये वो चीज़ें हैं। या आप अमीनाबाद जाइए तो प्रकाश की कुल्फ़ी, ये फेमस चीज़ें हैं जो लखनऊ की याद को तरोताज़ा करती हैं। यही कारण है कि लखनऊ जब भी कोई अभिनेता, नेता या कोई साहित्यकार आता है तो लखनऊ और ख़ास तौर से पुराने लखनऊ के इन जायकों का लुत्फ़ उठाना नहीं भूलता। लेकिन बीते कुछ दिनों से तहज़ीब के शहर लखनऊ को न जाने किसकी नज़र लगी है कि यहाँ के खान पान, यहाँ के नज़ाकत, नफासत में एक तरह का जहर घुल गया है। जी हाँ, ये जहर एक तरीके से आम इंसान को धीरे धीरे मार रहा है। वो चाहे किसी होटल के खाने में हो, या किसी बहुत प्रसिद्ध मिठाई की दुकान में हो, या फिर लखनऊ का नया पॉश एरिया जिसे गोमती नगर कहा जाता है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं, अधिकारियों, बिजनेसमैनों का गढ़ है, वहाँ का समिट बिल्डिंग हो। आजकल लखनऊ में ये तीनों ही एक अभिशाप बन गए हैं वरदान के बजाय। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि गुप्ता जी हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे से चंद कदमों की दूरी पर एक होटल है, होटल गोल्डन टूलिप। बीते दिनों स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले डॉक्टरों का एक समिट था वहाँ पर, जिसमें 32 से 35 डॉक्टर तकरीबन फूड पॉइजनिंग के उस होटल का खाना खाकर शिकार हो गए। हालम ये रहा कि रात में सीएमओ लखनऊ ने खूब तत्परता दिखाई और मार्ग कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। यहाँ तक कि लैब में वहाँ के खाने के सैंपल भेजे गए, नमकीन के भेजे गए, पनीर के भेजे गए, बेसन के भेजे गए। लेकिन जब सुबह पता चला कि ये होटल ग्रुप एक बहुत बड़े व्यवसायी का, प्रभावशाली व्यक्ति का है, तो सब मामला ठाए ठाए फिस हो गया। इसी जगह पर अगर लखनऊ के कोई और होटल का मामला होता तो शायद अब तक एलडीए ने उसको सील कर दिया होता, बुलडोजर चलने की नौबत आ जाती, और या वो गिड़गिड़ा रहा होता किसी अधिकारी के सामने। ये तो रहा पहली घटना। इससे पहले आपको याद होगा कि बीते रक्षाबंधन के दिन चौक में ही स्थित एक बहुत प्रतिष्ठित दुकान है राधेलाल परंपरा। वहाँ पर रक्षाबंधन से एक दिन ठीक पहले एक महिला ने आधा किलो मिल्क पुडिंग की मिठाई खरीदी थी, जो फफूंद लगी थी। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद वो पुलिस तक पहुंची। जैसे तैसे उसका एफआईआर हुआ और वहां का सैंपल भी लिया गया। लेकिन अब वो सैंपल कहाँ है और उस एफआईआर का क्या हश्र हुआ, इसे ईश्वर ही जाने। अब जो तीसरा मामला है वो सबसे चौंकाने वाला है। जिस तहज़ीब के शहर को आज भी देश और दुनिया फ़ख्र से सलाम करता है, उसी तहज़ीब के शहर में एक पॉश एरिया गोमती नगर, वहाँ शहीद पथ से सटा हुआ एक है समिट बिल्डिंग, जिसके 13वें माले पर फर्जी रेस्टोरेंट से लेकर 4-5 इस तरह के नामों के रेस्टोरेंट हैं और बार हैं। उन बारों में होता क्या है कि इस लखनऊ के जो नया लखनऊ है, इसकी जो बहुत बड़े घरानों की लड़कियां हैं, वो रात में वीकेंड में शनिवार इतवार को आते हैं और मौज मस्ती करते हैं। उनके कपड़ों को देख के आप खुद शर्मिंदा होंगे कि आप लखनऊ में हैं कि और कहीं हैं। वो आते हैं, वहाँ शराब पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं,
एक दूसरे के सर पे बोतल मारते हैं, लड़कियां सिगरेट पीते हुए गमलों से टकरा जाती हैं, गालियां बकती हैं। आलम यह है कि लखनऊ राजधानी का विभूतिगंज थाना अब चोर उचक्कों को पकड़ने के बजाय वीकेंड में इसी समिट बिल्डिंग की सुरक्षा में लगा रहता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम रवि जी से बात करते हैं। रवि जी, आपसे पहला सवाल हमारा है कि बीते दिनों से लखनऊ में एक नया दौर शुरू हुआ है, नया फैशन शुरू हुआ है, वो चाहे राधेलाल का मामला हो, चाहे समिट बिल्डिंग हो, चाहे वो होटल का हो। आप ये इस नए लखनऊ को किस तरह देखते हैं? देखिए, नए लखनऊ की बात करें जो है करमवीर, तो नया लखनऊ का मतलब क्या है कि कहने की बात अगर देखा जाए, बीते 13-14 साल से हम खुद सपरिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारिता विभिन्न अलग मीडिया समूहों में। हम लोग इस समय खुद हमारा कार्यालय जो हजरतगंज जो है हृदय स्थली कही जाती है राजधानी के, वहाँ बैठे हैं। अगल बगल पूरा एरिया भी आप देखेंगे 8 बजे के बाद यहाँ गंज का पूरी गंजिंग, शाम अवध कहा जाता है। तो लखनऊ का अगर देखा जाए, बहुत सही बात आपने कही कि योगी सरकार ने जो पहले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और प्रमुख सचिव जब से मुकेश मिश्राम जी हुए, उन लोगों ने मिलकर बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट निकाला था। और उस समय डीएम राजशेखर थे और उसके बाद जो आगे डीएम आते गए, इस तरीके का बड़ा बढ़िया शाम अवध और गंजिंग वगैरह निकाला। इसीलिए निकाला गया क्योंकि लखनऊ में आसपास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सत्ता का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर तमाम राजनेता हैं, तमाम जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका आवागमन होता है। ये रात रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो एक टूरिज़्म लेवल पर जो बहुत बड़ा बाजार, जो फुटपाथों पर यहाँ के खान पान को सीधे पर्यटन से जोड़ने की कवायद की गई। और इसी तर्ज पर एक फूड टूरिज़्म मतलब खान पान का पर्यटन, इस कंसेप्ट पे योगी सरकार ने काम करना शुरू किया। और इसी को देखते हुए अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, गोमती रिवर फ्रंट पर चकाचौंध लाइटों में शाम अवध के समय बहुत बड़ा फूड बाजार मेला लगाया गया। लगातार इस तरीके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। और इसी को देखते हुए चटोरी गली भी लगाई गई, जिसको लेकर बहुत ही लोगों ने बहुत ही एक सकारात्मक, यहाँ के लखनऊ वासियों ने बहुत बड़ा इस पर शामिल हुए। बच्चे भी बड़े खुश हुए, बाहर के लोग भी आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के आर्थिक गतिविधि को संचालन करने में इस फूड टूरिज्म का, होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद बीते दिनों अगर आप देखिए आर्थिक गतिविधि की, जो हमने लखनऊ की बात की, तो यहाँ पर डिफेंस एक्सपो हुआ, तमाम इन्वेस्टर समिट आप देखते हैं, लगातार छोटे मोटे समिट होते रहते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कि गोमती नगर और इंदिरा नगर बेल्ट पर अगर आगे बढ़ेंगे थोड़ा और आलमबाग बेल्ट पे, तो तमाम होटल उद्यम समूह जो बड़े छोटे बड़े हैं, वो अपने होटल इंडस्ट्री को यहाँ पर खोलते जा रहे हैं। तो ऐसे में होटल इंडस्ट्री को लेकर भी यहाँ बहुत बड़ा एक माहौल बन रहा है, क्योंकि लगातार तमाम छोटे बड़े समिट, कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होते रहते हैं। तो ऐसे में रोजगार की संभावनाएँ भी बढ़ती हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जिस प्रकार से समिट बिल्डिंग में 13वें माले पर आसपास वहाँ बहुत पॉश एरिया है, तमाम रियल एस्टेट्स के बहुत बड़े बिल्डिंग्स बने हैं, बहुत बिल्डर्स वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन आलम यह है कि बीते कुछ समय से जो वहाँ पर जो हुड़दंग मचाई जा रही है, जो चीज़ें वहाँ सुनने को मिल रही हैं, बार बार ऐसे सोशल मीडिया पर जो इस तरह के जो अमर्यादित जो है वीडियो वायरल होते हैं लड़के लड़कियों के हुड़दंग नशे में, वह कहीं ना कहीं शहर की नज़ाकत नफासत को चोट पहुँचाने का काम करते हैं और वहाँ के शांति सुकून भरे माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। उसके बगल में ही योगी सरकार का बहुत बड़ा किसान बाजार पूरा हब है, पूरा एरिया है, वहाँ भी अब लोग जाने से कतरा रहे हैं। दूसरी तरफ उसके बगल में ही हयात रेजेंसी है, बहुत बड़ा होटल है, जो लैंडमार्क होटल है। तमाम उसके बगल में इंदिरा प्रतिष्ठान आप देख लीजिए, जहाँ पर बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का, सम्मेलनों का आयोजन होता है। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम देश विदेश से आगंतुक विदेशी जो है ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर आते हैं। बहुत बड़ा वो एरिया है। उसी के ठीक बगल में ये सब है। शहीद पथ है बगल में, जो हाईवे है, जो शहर से निकलता हुआ सीधे कानपुर रोड को फैजाबाद हाईवे से जोड़ता है। तो ऐसे में इस तरह का जब माहौल कानून व्यवस्था को लेकर बनेगा, और विभूतिगढ़ जैसा कि आपने बताया कि वहाँ की पुलिस लगातार केवल बस वीकेंड में उसका यही काम ही है, किन वजहों से केवल कानून व्यवस्था या केवल कोई और बात है उसको लेकर लगी रहती है दिन भर 2 बजे रात तक जो है। और जबकि आबकारी विभाग का दूसरी तरफ तर्क है, वह राजस्व की दृष्टि से अपना सोचती है, जितना अधिक देर तक खुलेगा वह उसके लाइसेंस देते हैं, फीस देते हैं, उनकी बिक्री होती है, तो ऐसे में आबकारी को राजस्व मिलता है। तो केवल राजस्व की दृष्टि से या कुछ जो टेबल के नीचे वाले इनकम से अगर इस पर केवल अगर शासन प्रशासन चलेगा, तो ये लखनऊ के नज़ाकत नफासत को बहुत बड़ा आघात पहुंच जाएगा। और जो कहा जाता है कि अगर कानून व्यवस्था किसी भी शहर की, वहाँ की संस्कृति को अगर आप कहीं से डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति आना पसंद नहीं करेगा। ऐसे में जो बाहरी निवेश, जो योगी सरकार निवेश का सपना देख रही है, उस पर कुठाराघात हो सकता है। लखनऊ की बात करें तो लोक भवन है। लोक भवन से मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पर हुसैनगंज चौराहा पड़ता है, जहाँ पे एक होटल है गोल्डन ट्यूलिप। वहाँ बीते दिनों डॉक्टरों का एक सेमिनार था, जिसमें 32-35 डॉक्टर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए।
बीते दिनों रक्षाबंधन पे राधेलाल स्वीट परंपरा के यहाँ ऐसा ही मामला हुआ। आखिर में अब इसके पीछे क्या वजह देखते हैं कि लखनऊ में जो कभी खान पान के लिए बड़ा मशहूर रहा है, वहाँ ऐसी वारदातें लगातार होती हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कहता है कि मैंने नमूना ले लिया, उन नमूनों का पता नहीं चलता उनका रिपोर्ट क्या रहा, वो पल्ला झाड़ देता है। जिला प्रशासन कहता है कि हमने कार्रवाई कर दी। इसको आप कैसे देते हो? इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? हुसैनगंज चौराहा पे जो द गोल्डन ट्यूलिप होटल है, लगभग 3 स्टार के रेंज में वो आता है। अभी तक देखा जाए तो 5 स्टार के रेंज में राजधानी में कोई भी होटल नहीं है, क्योंकि 5 स्टार का जो रिक्वायरमेंट्स है, जो होटल लैंडमार्क का जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरा करने में यहाँ के अभी इस तरह का माहौल बना नहीं है। हालांकि माहौल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। सरकार की तरफ से बड़ा जो है अनुदान मिल रहा है, तमाम उसको जो है एटमॉस्फेयर मिले इस तरीके से मिल रहे हैं सरकार प्रशासन की तरफ से। लेकिन गोल्डन ट्यूलिप जो आपने कहा कि इसका अगर हिंदी अनुवाद करें तो स्वर्ण गुलाब कहते हैं इस तरीके से। यह एक स्वीडन की भाषा एक तरीके से है। तो ट्यूलिप वहाँ का जो है नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय जो है वो क्या फूल कहा जाता है उसको। लेकिन जो यह वारदात हुआ कि रातों रात वहाँ 32-35 डॉक्टर फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं। हालांकि सीएमओ की शिकायत तुरंत की जाती है फूड डिपार्टमेंट को, और इस समय के मौजूदा जो डेजिग्नेटेड अफसर हैं फूड डिपार्टमेंट के, डॉक्टर एसपी सिंह, अपने दल बल के साथ रातों रात वहाँ पर जाके दाल पनीर वगैरह कुछ का नमूना भी लेते हैं। सुबह तक ये लगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई, कुछ अखबारों में खबरों चली, उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। इतना बड़ा सीएमओ के कहने के बावजूद जिस तरह का वहाँ हीला हवाली की गई और डॉक्टरों के सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ, उन डॉक्टरों का पता तक नहीं चला कि वो 32 डॉक्टर कहाँ गए, कहाँ इलाज करा रहे हैं, किस उनकी क्या हालत रही क्या नहीं रही। उनको इस तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया और सारे मामलों को इस तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जब हमारे लोगों ने, कुछ मीडिया कर्मियों ने फूड डिपार्टमेंट से इस बाबत पूछा तो उनका वही रटा रटाया पुराना वाला जवाब कि अभी वहाँ से नमूने ले लिए गए हैं और वो अलीगंज या आगरा जहाँ भी लैब में भेजे जाएंगे। 15 दिन बाद जब कोई रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद कार्रवाई होगी। मतलब मामले को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि जानकार कहते हैं, होटल उद्यम से जुड़े जानकार, कि जो ये होटल है वो किसी बहुत बड़े समूह का है जिनका पूरा परिवार जो है दुबई 7 समुंदर पार रहता है और उनका यहाँ पे कोल माइनिंग में बहुत बड़ा एक दखल है। तो ऐसे में सरकार या शासन प्रशासन कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड में आ गई, सीएमओ डिफेंसिव मोड में आ गए, उनकी टीम आ गई और वह कार्रवाई ठंडे बस्ते में रख दी गई। और जबकि छोटे जो होटल जो बहुत समय से यहाँ पर होटल काम कर रहे हैं, उनका कहना ये बार बार रहा, दबे जुबान उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कुछ इनके यहाँ हुआ होता तो अब तक सारी पुलिस फोर्स सारा बुलडोजर खड़ा हो गया होता, उनका होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता, तमाम तरीके के कानूनी कार्रवाइयों के जद में वो लोग आ गए होते। तो यह कहीं न कहीं शहर की संस्कृति, शहर की सभ्यता और शहर की मेहमान नवाजी पर कहीं न कहीं ये ग्रहण लगता दिख रहा है। वाकया बहुत छोटा है लेकिन ये आगे जाके नासूर बन सकता है। तो कुल मिला के मामला ये है कि लखनऊ जो खान पान, अपने रिवायत, नफासत, नज़ाकत के लिए जाना जाता था, इन दिनों इन मुसीबतों से दो चार हो रहा है, रूबरू हो रहा है। ऐसे में आपको खुद सोचना पड़ेगा और इसका काट निकालना पड़ेगा कि समिट बिल्डिंग में अगर आपकी बहन बेटियां जा रही हैं तो क्या पहन के जा रही हैं और कितने बजे रात को किस हालत में आ रही हैं। इसके साथ ही जो बड़े होटलों में आप जब खाना खाने जाइए तो उससे पहले आपको एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और कैसा खा रहे हैं। धन्यवाद।